अंग्रेज के दलाल सावरकर को 65 रुपया पेंशन लिया, उसका तो नए संसद भवन में आरती उतार रहे थे। मोदी संविधान और आरएसएस का संविधान नहीं चलेगा, जब भी चलेगा तो अंबेडकर का संविधान चलेगा। भारत में तमाम विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं और एक नया गठबंधन भी बनकर तैयार है, उसका नाम इंडिया रखा गया है। तो दूसरी तरफ केंद्र की सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के द्वारा सदन में विशेष सत्र बुलाया गया है और सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि इंडिया नाम को संविधान से हटा दिया जाएगा। हमारे साथ अभी बिहार में सत्तारूढ़ दल जदयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। नीरज जी, इंडिया को हटाने की बात हो रही है। विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना, नाम इंडिया रखा गया, तो इंडिया से इनको परहेज। भारत नाम रखते तो भारत से भी परहेज रहता, लेकिन सच में इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से परहेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 18 सितंबर 1948 को संविधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया, इंडिया दैट इज भारत, और वहाँ पर हिंदुस्तान सहित विभिन्न नाम आए, उस पर बहस हुई, लेकिन अंतिम सहमति बनी इंडिया दैट इज भारत। और यहाँ तक कहा गया, चूंकि तो धर्म विरोधी है, सनातन धर्म का विरोधी है, संविधान सभा को भी सरसंघ चालक ने इनके कह दिया कि इंडिया शब्द का नहीं भारत का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यजुर्वेद का क्या करना चाहिए, ऋग्वेद का क्या करना चाहिए, जरा बताइए। संविधान सभा की प्रोसीडिंग को जाकर पढ़िए, सरसंघ चालक अगर हैं तब। ऋग्वेद में IDYAM कहा गया और उसका मतलब है आग। इंडिया को आग कहा गया, इस शब्द को कहा गया कि ये इंडिया से मिलता शब्द है, इसलिए इंडिया शब्द रहना चाहिए। यजुर्वेद में IDA, जिसका मतलब था आवाज, वॉइस, कहा गया कि आवाज है, आग है इंडिया। यजुर्वेद और ऋग्वेद को कोट किया गया, तब संविधान सभा ने उस बहस में प्रस्ताव पारित किया। और उस समय नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक वंशज थे, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा नहीं किया, जो तिरंगा को 3 रंग कह करके अशुभ कहा, जो ऐसे लोग हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास के पन्ने से गायब कर दिया, अपना नाम गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा दिया। सावरकर जो अंग्रेज से 5 बार माफ़ी मांगा, उसका फोटो लगा दिया नए पार्लियामेंट भवन में। करें इंडिया शब्द हटा देंगे, इंडिया शब्द हटा देंगे तो इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान, ऋग्वेद का अपमान, यजुर्वेद का अपमान से लेकर के विभिन्न मानक ऐसे हैं कि पार्लियामेंट के सत्र में इनकी कलई खुल जाएगी कि सनातन धर्म विरोधी है ये लोग। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन बना है उसके लोग सनातन विरोधी, सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो मैं उनको बताया, इन्होंने तुलना किससे कर दिया, इंडियन मुजाहिदीन से, आतंकी संगठन से। अरे आतंकी संगठन को तो पाल पोस करके हजरत निजामुद्दीन में PFI का कार्यालय खुलवा करके अमित शाह की सरकार रखी हुई थी। कर्नाटक में बीजेपी के शासनकाल में 2020 में बम विस्फोट में PFI का नाम आया, प्रतिबंध नहीं लगाया। हमने कार्रवाई की फुलवारी शरीफ पुलिस ने, उसके 1 सप्ताह के बाद NIA जांच करता है, तभी प्रतिबंध लगाते हैं। इसलिए इंडिया शब्द से अगर परहेज है तो आपको हिंदुस्तान की माटी से परहेज है। मोहन भागवत ने साफ तौर पे कहा कि भारत को भारत नाम से बुलाना चाहिए, इंडिया कहने से बचना चाहिए। और मानसून सत्र में बीजेपी के राज्यसभा सांसद के द्वारा कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो या कांग्रेस हो, इसका स्थापना अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, इसलिए इंडिया नाम को हटा देना चाहिए। अंग्रेज के दलाल सावरकर को 65 रुपया पेंशन लिया, उसका तो नए संसद भवन में आरती उतार रहे थे, तो शहीद आजम भगत सिंह का क्यों नहीं किया, वीर कुंवर सिंह का फोटो क्यों नहीं लगाया, रामकृष्ण सिंह का फोटो क्यों नहीं लगाया, राम प्रसाद बिस्मिल का फोटो क्यों नहीं लगाया, अशफाकुल्ला खान का फोटो क्यों नहीं लगाया। और आपके पूर्वज तो कोई आज़ादी की लड़ाई में थे नहीं, इसलिए अगर मोहन भागवत यह बोलते हैं तो यजुर्वेद और ऋग्वेद के आप विरोधी हैं। नहीं तो मैं चुनौती दे रहा हूं कि संविधान सभा में जो बहस हुई है
उस बहस को आप सही मानते हैं कि नहीं? मोदी संविधान और आरएसएस का संविधान नहीं चलेगा। जब भी चलेगा तो अंबेडकर का संविधान चलेगा। एनडीए मतलब मजबूती में है, केंद्र में है, और अगर एनडीए के द्वारा बदलाव किया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? प्रतिकार करेंगे, बताएंगे, जनता के बीच जाकर बताएंगे, दस्तावेज लेकर के जाएंगे, कहेंगे देखो ऋग्वेद यजुर्वेद में जिसकी चर्चा हुई संविधान सभा में कि जिस इंडिया को आग कहा गया, जिस इंडिया को आवाज कहा गया, उसके शब्द का इस्तेमाल किया गया ऋग्वेद और यजुर्वेद का, आज उसका ये विरोधी है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चूंकि प्रस्ताव लाया। और यह भी गौरतलब है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित हिंदू महासभा के जो लोग थे संविधान सभा में, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। तो विरोध करते, आपके पूर्वज भी विरोध करने का हिम्मत नहीं किए थे। तो एक तरफ जहां एनडीए सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाया गया है और उस चर्चा यह हो रही है कि इंडिया नाम को हटा दिया जाएगा, तो साफ तौर पे जदयू का कहना है कि इंडिया को हटाना सनातन विरोधी के समान है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार।